एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी मॉर्निंग का समय है और बज रहे हैं 7:45, क्योंकि यही समय है जो मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकलते हैं। तो आज है बृहस्पतिवार। तो देखिए पूरा कैंपस हमारा भींगा हुआ है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन क्या होता है ना, हम लोग पूरा धोते हैं। मतलब वीक में एक दिन धोना ही होता है। हालांकि जब भी पूजा वगैरह कुछ फंक्शन होता है तो धोया जाता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग सप्ताह में एक दिन ज़रूर धोते हैं। आज झाड़ू तो डेली ही लगती है। तो देखिए चारों तरफ पानी फैला हुआ है, क्योंकि सभी अपने अपने घर को धोते हैं। तो यहाँ पे सुबह मेरे जो मकान मालिक है वो भी अपने 2 गाड़ी को धोए थे, तो साइड में लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए बारिश हुई थी रात को, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो हस्बैंड को छोड़ने के बाद गेट वगैरह बंद कर दिया और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो आधा ही नाश्ता बनाया था, उनको बना के दे दिया। तो उनको लेट हो रहा था, तो सोचा कि फ्लेम को लो कर दिया था कि चलो आके फिर बनाएंगे, उनको छोड़ लेते हैं और गेट वगैरह बंद कर देते हैं। तो गेट वगैरह बंद करके देखिए यहाँ पे आ गई हूँ। तो आज मैं पुआ बना रही हूँ, क्योंकि रात का दूध बचा हुआ था, मेघा नहीं पी थी। तो वो बोली मम्मी मैं नहीं पीऊँगी दूध। तो बचा, बुब्बू तो पी ली थी लेकिन मेघा नहीं पी थी। तो वो दूध जो बचा था ना, उसमें थोड़ा सा मैंने आटा, चीनी और सौंफ डाल के देखिए पुआ का घोल बना दिया। और वही पुआ मैं 2-3 बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना। 3-4 हस्बैंड ले गए और अभी 3-4 बनेंगे, तो बुब्बू और मेघा का हो जाएगा। तो थोड़ा सा आटा भी बचा था, तो हस्बैंड को मैंने दे दिया था ये सूखा हुआ रोटी, पतली पतली जो रोटी होती है ना, सूखी वाली वो। और लेकिन बच्चे वो रोटी खाते ही नहीं है, तो वही आटा मैंने थोड़ा सा रख दिया था कि बच्चे लोग को पूड़ी बना दूंगी, तो वही वो पूड़ी खा लेंगे। तो वही देखिए यहाँ पे मैं छान रही हूँ पूड़ी और पुआ। पहले पुआ को बना लूँगी, इसके बाद जो 2-3-4 जो पूड़ियाँ की लोइयाँ बची हैं उसको मैं छानूंगी। तो फ्रेंड आज मैं इस ब्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या आया है। क्योंकि हम लोग कल यानी बुधवार को गए थे रिपोर्ट लाने के लिए, तो डॉक्टर ने क्या बोला ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। रिपोर्ट आ गया है, ब्लड सैंपल का भी रिपोर्ट आ गया है। तो ब्लॉग में बने रहिए, क्या रिपोर्ट आया है आप लोग जान पाएंगे कि आखिर क्यों मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी। तो चलिए पुआ और पूड़ी तो बन गई मेरी, और मैंने चलिए साइड कर दिया क्योंकि वो गर्म था थोड़ा सा। तो और मैं गर्म पानी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने गर्म पानी नहीं पिया था, और गर्म पानी नहीं पीने से फिर मतलब एनर्जी टाइप का नहीं लगता है। हालांकि चाय पीती थी मैं, नींबू वाली चाय, लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है ना, उस टाइम से मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। तो वही गर्म पानी मैंने नहीं पिया था, तो चढ़ा दिया है देखिए गर्म पानी को। और कढ़ाई भी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो उसके जगह पे रख दिया। तो अभी मैं गर्म पानी कर लूँगी। नॉर्मली गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा गर्म पानी पीने का मन नहीं करता है, और ठंड में चलता है लेकिन गर्मियों में उतना मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरा लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा अभी ठंडा पानी ऐड कर लूँगी, इसके बाद ही पीऊँगी। तो चलिए फ्रेंड गर्म पानी को एंजॉय करते हैं सुबह सुबह। तो देखिए फ्रेंड पानी वगैरह पी लिया यहाँ पे अच्छी तरह से, और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। तो रात में बहुत गर्मी थी, तो मैंने नाइटी पहन लिया था, लेकिन वीडियो बनाने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है नाइटी पहनने से, इसलिए मैंने नाइटी को चेंज कर लिया। और जो मैंने कल जो ड्रेस पहना था वही ड्रेस को पहन लिया और नाइटी को उतार दिया। तो यहाँ पे देखिए मैं सुबह में डायरेक्ट आ गई हूँ बेड को सेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बेड को सेट कर लूँगी, इसके बाद ही बात की काम करूँगी। तो बुग्गू यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ कर रही है। तो मैं उठ गई थी, मतलब 6 बजे उठ गई थी। तो इसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने गर्म पानी नहीं पिया था, तो सोची कि चलो हस्बैंड को भेजने के बाद ही मैं आराम से बैठ के गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि हड़बड़ी में गर्म पानी पीना मुझे पसंद नहीं है। आराम से बैठ के ही मैं गर्म पानी को पीती हूँ, सुबह वाली जो होती है। तो अभी मुझे मुल्तानी मिट्टी लगाना है। हालांकि बेड को सेट कर लिया, तो सोची कि चलो काम करने के पहले मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं। तो बाल वगैरह को पहले अच्छे से जूड़ा कर लिया, और मुल्तानी मिट्टी को भीगने के लिए डाल दिया था गुलाब जल और ग्लिसरीन में। तो वही अभी मैं लगा लूँगी, क्योंकि ये भी सूखता रहेगा और मेरे काम भी होते रहेंगे। और आज बृहस्पतिवार है, तो आज सर्फ वगैरह में फेस जो साबुन वबुन नहीं लगाती हूँ,
और फेस में फेस वॉश भी नहीं लगाती हूँ, तो मुल्तानी मिट्टी ही लगाती हूँ। तो वही मैं अभी लगा लूँगी और अभी बाकी के काम सब मैं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा फेस पैक जो है लगाना कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने काम की शुरुआत करूँगी। तो सबसे पहले जो जिसका जगह है अच्छे से झाड़ के, यहाँ पे देखिए कॉटन का कपड़ा रखती हूँ, उसको झाड़ के उसके जगह पे रख लिया। और बाकी जो जो सामान है मैं उसके जगह पे पहले रखते जाऊँगी। इससे मेरा काउंटर टॉप भी खाली हो जाएगा और किचन को क्लीन करने में भी अच्छा लगता है। मतलब फिर आपको यहाँ वहाँ सामान बिखरा रहेगा तो फिर करने का मन नहीं करता है। जितना किचन खाली रहे उतना अच्छा लगता है। तो जगह पे सभी को रख लिया और कपड़ा को भिंगा लिया। तो आज तो सर्फ वगैरह थोड़ा सा कम ही यूज करती हूँ, ज़्यादा नहीं। जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे ही यूज करती हूँ, नहीं तो फिर सर्फ वगैरह आज मैं नहीं छूती हूँ। तो अब देखिए अब ज़्यादा ज़रूरी है तो छूना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं सर्फ वगैरह ना यूज करूँ। तो कपड़ा को अच्छा से भिगा लिया और देखिए काउंटर टॉप को अच्छे से कोना कोना उठा के पोंछ लिया। तो यहाँ पे मेरे कुछ बर्तन पड़े थे, उसको भी मैं फटाफट अभी धो लूँगी। तो यहाँ पे जो कचरा का डब्बा है वो प्लास्टिक को तो साइड में कर लिया था, अब दूसरा प्लास्टिक फिर से डाल दिया है, क्योंकि अभी जो बर्तन धोऊंगी कचड़े निकलेंगे तो फिर उसमें रख दूँगी। तो बर्तन वगैरह देखिए यहाँ पे धुला हुआ मेरा हो गया। तो अभी मैं धोऊंगी ये किचन वाला कपड़ा, क्योंकि मुझे जब मैं किचन को साफ की ना तो मुझे थोड़ा चिपचिप टाइप का लग रहा था। तो सोची कि इसको थोड़ा सा सरफ डाल के घिस लिया जाए तो फिर ये मतलब चिपचिपा नहीं लगेगा, साफ़ सुथरा लगेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा सरफ डाला और उसको अच्छे से रगड़ के इसका जो चिपचिपापन है वो हटा लिया। अब देखिए अच्छे से धो लिया कपड़ा को और काउंटर टॉप को भी अच्छे से सुखा लिया। तो चलिए कपड़ा को भी निचोड़ के खिड़की में सूखने के लिए डाल दिया। अब आती है टाइल्स साफ की बारी। तो कल ही मैंने अच्छे से किचन को क्लीन किया था, स्क्रब वगैरह बढ़िया से रगड़ा था। तो आज मैं सिर्फ अपने हाथों से इसको वॉश कर लूँगी। और बर्तन धोने के बाद ना मुझे क्या लगता है, थोड़ा चिपचिपा लगता है, इसलिए हैंड वॉश मैं ज़रूर करती हूँ। या मैं अभी नाश्ता करूँ, खाना खाऊँ या ना खाऊँ, बर्तन धोने के बाद मुझे हैंड वॉश करना कंपलसरी लगता है, इसलिए मैं ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद अब पोछा लगा लूँगी। तो झाड़ू तो कर लिया था मैंने, झाड़ू का तो मैं शेयर नहीं कर पाई। अब मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो गुरुवार है तो आजकल मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि कपड़े से ही पोछा लगाऊँ। तो वही मैं कपड़े से ही पोछा लगा रही हूँ। तो बुग्गू यहाँ पे देखिए गमछा ले ली है, माथा में मेरा दुपट्टा लगा ली है। तो उसको जो मन करता है वो सुबह सुबह वो स्टार्ट हो जाती है। आज वो जल्दी ही उठ गई थी, हालांकि वो थोड़ा सा देरी से उठ रही है जब से गर्मी छुट्टी हुई है, लेकिन आज वो जल्दी उठी है। पूरा देखिए यहाँ पे खेल रही है दुपट्टा गमछा लगा के। तो यहाँ पे देखिए मेरा पोछा वगैरह हो गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं आ गई हूँ, मेरा नहाना धोना पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है। तो आज मैंने सिर्फ बाल में पानी लिया है, शैम्पू नहीं किया है। तो हल्के हल्के सूख गए थे तो सोचा कि चलो थोड़ा सा बाल को झाड़ लिया जाए। और अभी मैं कलचर वगैरह लगा लूँगी और अभी मैं बताऊँगी कि मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या आया है। आप भी सुनेंगे ना तो आप भी चौंक जाएंगे। तो अल्ट्रासाउंड का जब रिपोर्ट जब डॉक्टर देखे ना तो वो भी शॉक्ड हो गए, पूरा चौंक गए कि अरे ये क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या रिपोर्ट आया है। तो अच्छे से चलिए बाल वगैरह झाड़ लिया। बुग्गू को तो नहीं नहलाया, अभी थोड़ी देर में बुग्गू को नहला लूँगी। और पहले मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ कि रिपोर्ट में क्या आया है। तो थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि जब सनस्क्रीन लगाती हूँ ना तो चिपचिपा थोड़ा सा लग जाता है फेस पर। तो पाउडर वगैरह लगाने से थोड़ा सा फ्रेश फील होने लगता है। तो यहाँ पे मैं बुग्गू का जो हिमालय पाउडर है ना वही यूज कर रही हूँ। तो कॉम्पैक्ट पाउडर डेली मैं नहीं लगाती हूँ, वही हिमालय पाउडर ही थोड़ा सा लगा लेती हूँ डेली, यही मेरा मेकअप का रूटीन है। तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि देखिए ये रहा मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट और ब्लड सैंपल का रिपोर्ट। हालांकि सभी चीज़ नॉर्मल है, टोटल चीज़ नॉर्मल है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, हल्का सा बढ़ा हुआ है।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि कितना बढ़ा हुआ है। तो कल ही हम लोग गए थे, तो रिपोर्ट मिल गया हम लोग को। इसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर के पास भी गए, तो डॉक्टर जब देखे कि अरे इसका ये इतनी पतली दुबली है, इसका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ सकता है। मोटा आदमी का तो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जिसकी चर्बी होती है, तो मेरी तो उतनी चर्बी भी नहीं है, मैं इतनी पतली दुबली हूँ। तो डॉक्टर भी चौंक गए कि इसका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ सकता है। हालांकि उन्होंने एडवाइस किया कि आप तेल मसाले कम खाएं, रिफाइंड वगैरह ना खाएं। और रिफाइंड तो खाना एकदम मना कर दिए हैं कि आपको रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो वही सब रिपोर्ट यहाँ पे देखिए, बाकी सब नॉर्मल है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो टोटल चीज़ मेरा पूरा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो सभी चीज़ नॉर्मल है। उन लोग को लगा कि थायराइड भी है, तो थायराइड भी नॉर्मल आया, तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो वो दवा भी दिए हैं, 1 महीना का दवा दिए हैं, 10 दिन के बाद फिर बुलाए हैं कि 10 दिन के बाद आइएगा, इसके बाद फिर देखा जाएगा। इसके बाद जो 1 महीना का दवाई कोलेस्ट्रॉल वाला जो बढ़ा हुआ है ना, वो 1 महीना का दवाई दिए हैं। तो अभी कंटिन्यू में कर रही हूँ, दवा को स्टार्ट कर दिया है, जो कोलेस्ट्रॉल वाला दवा है वो। डॉक्टर बोले कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल 150 से मतलब कम होना चाहिए, लेकिन आपका 281 है, इसीलिए ये बढ़ा हुआ है। तो आपको सब्जियों को जो होता है ना, वो आप उबाल के खाइए, तेल मसाले उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करिए। यदि आपको मन कर रहा है तो हल्का सा तेल डाल के आप खा सकते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा तेल मसाले नहीं खाइए। दाल ज़्यादा खाइए, जिससे आपका मसल्स वगैरह बनेगा, क्योंकि आप दुबले पतले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब पे थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रोटीन का सामान ज़्यादा खाना है। तो यहाँ पे देखिए, जब आई हूँ तो अच्छे से सबको एक जगह रख दिया, कॉपी वगैरह को सेट कर लिया। न्यूज़पेपर एक वहाँ पड़ा हुआ था, तो न्यूज़पेपर के जगह में उसको यहाँ पे लाके देखिए रख लिया। तो अब मैं बुगू को जाऊँगी नहलाने के लिए, क्योंकि उसको नहलाया नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।